हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हमें आशा है कि आप खुश होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे ढंग से पूरी कर चुके होंगे। और आज के इस सेशन में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुपर स्मार्ट विजन क्लास 30 अप्रैल नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022 का गैस पेपर लेकर आए हैं। देख लो, यही गैस पेपर आएगा। आप भी यदि नवोदय पास करना चाहते हैं तो इस गैस पेपर को पूरा देखिएगा अंत तक। और आप यदि हमारी ये 3 बातें मान लेते हैं, क्या है 3 बातें आगे वीडियोज में बताएंगे, आप 100% 101% पेपर को पास कर पाएंगे। तो आज के सेशन को पूरा देखिएगा और बिना टाइम बर्बाद किए क्या करना है, आपको अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर कर देना है। आइए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 कक्षा 6 आगामी 30 अप्रैल को एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से कैसे आप निश्चित सफलता के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसे अपने पेपर में सफल होकर आना है, पास करके आना है, और नवोदय को पास करने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, तो आगे इस वीडियो में आप जान जाएंगे कैसे हम शानदार और धांसू ट्रिक से आपकी तैयारी को बहुत ही लंबे समय से करवा रहे हैं और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी मजबूती से हो रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे अंतिम प्रहार में पिछले 10 वर्षों के वास्तविक प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित अति संभावित 30 अप्रैल 2022 की परीक्षा में छपने वाले शानदार और धांसू ट्रिक से जो छपने वाले प्रश्न है उनका हल करना सीखेंगे। और आप यदि इस गैस पेपर में कितने नंबर लाते हैं, आप पास हो जाएंगे, ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इस गैस पेपर को पूरा देखिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से। और आप सभी के लिए लगातार 24 घंटे की मेहनत करने के बाद ये गैस पेपर तैयार किया गया है। ये कहीं से कॉपी किया हुआ गैस पेपर नहीं है। आपके लिए विधिवत जैसा रियल क्वेश्चन पेपर होता है उसी तरह का ये गैस पेपर बनाया गया है। 100% छपने वाले क्वेश्चन लाए गए हैं, जो यानी जेएनवीएसटी की समिति द्वारा जो ऑफिशियल पेपर होता है उसी तरह का ये पेपर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नंबर 1 काम, आपको अपने हाथ में नोटबुक पेन अवश्य उठा लेना है। और आज के इस सेशन को जितना हो सके उतना व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी ऐसे मीडिया चैनल पर अपलोड कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, जिससे सारे आपके दोस्त, सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को शेयर करिएगा। तो यहाँ पर आपका खंड का आ चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो नवोदय का पेपर होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। तो यहाँ पर आपको खंड का आ चुका है स्क्रीन पर। और मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 है। मानसिक योग्यता के 10 यहाँ पर क्या होते हैं, आपके भाग होते हैं। टोटल प्रश्न जो है 40 होते हैं। और टोटल कितने अंकों के होते हैं, 50 अंक के होते हैं। आप कैसे 50 में 50 नंबर ला सकते हैं, आज के इस सेशन में सीखिएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे खंड का मानसिक योग्यता का भाग 1 है। तो आपको सबसे जरूरी काम, सबसे पहले आपको बिना टाइम बर्बाद किए निर्देश को अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना है। क्या कहा जा रहा है, निर्देश को देखिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जैसा कि आपसे कहा गया ठीक इसी प्रकार आपको अपनी ओएमआर शीट पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। ये निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए है। आपको क्या इसके अंदर अलग चीज ढूंढनी है, भिन्न चित्र ढूंढना है। 4 चित्र ABCD में से अलग चित्र को ढूंढना है। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। और कहां पर आंसर दीजिएगा, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर को छापते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर को नीचे छाप के बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा है, ABCD जो भी है। तो आपको इस प्रकार एक मतलब एक बनाना है, और उसके आगे अगर ए है तो ए लिखेंगे, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी लिख देंगे। तो जल्दी से आंसर को देते रहिए। यहाँ पर आपके पास 10 सेकंड का समय होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप देख पाएंगे आपको अलग आकृति ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, 1 से 4 तक अलग आकृति। तो कैसे आप आसानी से आंसर दे पाएंगे, अलग आकृति देखिएगा। तो सभी देखेंगे 3-3 पॉइंट हैं, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, 3-3 यहाँ पर पॉइंट्स हैं।
अब सभी देखेंगे क्या है, ये भी बंद आकृति है, बंद है, ये भी बंद है। यहाँ पर सी देखेंगे जो कि खुली आकृति है, इसलिए हमारी अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, सी वाली अलग आकृति हो जाएगी। और यहाँ पर आपका राइट आंसर विकल्प सी के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार आप देख पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी के साथ चला गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में छापिएगा। आपको इसमें भी क्या ढूंढना है, अलग आकृति को जल्दी से पहचानिएगा कौन सी अलग आकृति होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से, और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर को छापते रहना है। छापने का मतलब है लिख कर भेजना है, तो फटाफट। और आपको साथ ही साथ क्या करना है, नोटबुक पेन अपने हाथ में रखना है, जिससे आज के इस सेशन के टोटल जो प्रश्न हैं उनको आपको काउंट करके रखना है, और काउंट करने के बाद हमें अपना स्कोर जरूर बताना है। आज के इस गैस पेपर में आपको कितना स्कोर लाना है जिससे आप पास हो जाएंगे, और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आप इतना स्कोर ले आते हैं तो आप पास होंगे, ये अंत में आपको बताएंगे बिना टाइम बर्बाद किए। आंसर इस क्वेश्चन का होगा, देख सकते हैं सभी लोग, एक बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति सेम नहीं है, अलग अलग है। अंदर और बाहर की आकृति सेम नहीं है, अलग अलग हैं। यहाँ भी अलग अलग हैं। यहाँ देखेंगे अंदर बाहर एक जैसी आकृतियाँ सेम हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर अलग आकृति के रूप में डी को देखते हैं। डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्न आकृति या अलग आकृति बात एक ही होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो चुका है हमारा, यहाँ पर डी के साथ राइट आंसर चला जाएगा। स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देने में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छी बात है, आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा, और अंत में आप ऑल ओवर स्कोर इस पूरे गैस पेपर का जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन कहीं से कॉपी करके नहीं लाए गए हैं, आपके लिए लगातार मेहनत की गई है। गैस पेपर बनाने में पूरे 24 घंटे लग चुके हैं। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर गैस पेपर बनाए गए, एकदम छपने वाले क्वेश्चन लाए गए। तो गैस पेपर को पूरा का पूरा देखना है, ये रियलिटी में यहाँ पर 100% वर्क करके आपके लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे सभी में, देखिए यहाँ पर बीच वाली में ये इस तरह से कटा हुआ है, बीच वाली पर इसी प्रकार यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बीच में नहीं है, एक कॉर्नर में है, इसलिए डी अलग आकृति है। डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 4 क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन और अपनी नोटबुक में काउंट करते रहना है कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, और अंत में आपको हम कुछ टिप्स बताएंगे। तो वीडियो को यानी आज के सेशन को पूरा देखिएगा, और एक बार पूरी दम लगा करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी भाई बहन यानी सभी यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी के कम से कम 2 फ्रेंड्स तो होते ही होते हैं। अगर जिसका दोस्त नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने आप खुद देखिए अच्छे से। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसको ध्यान से देखे होंगे, आंसर पता चल चुका होगा। यहाँ पर देखेंगे इनके पैरों की ओर देखिए, और तो चीज़ें सेम, हाथ की ओर देखेंगे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पैर यहाँ पर अलग हैं, तो यहाँ पर इसके पैर अलग तरीके से बने, ये आकृति अलग आकृति के रूप में काउंट की जाएगी, यानी ये औरों से भिन्न है। कैसी है, औरों से भिन्न है, इसलिए हम यहाँ पर इसका आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प डी के साथ। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही है हमारा भिन्न आकृति परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और थोड़ा तेजी से लेकर चलेंगे। तो आज के इस सेशन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। आपको फिर से अब भाग 2 आ चुका है। इसी प्रकार के मानसिक योग्यता के लिए टोटल 10 भाग दिए जाते हैं रीजनिंग के लिए, और उसमें 4-4 प्रश्न होते हैं, तो 40 प्रश्न टोटल होते हैं। निर्देश को अच्छे से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर ABCD और चिन्हित से 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें, और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हर बार वही लाइन लिखी हुई होती है। OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आपको यहाँ पर क्या देखना है, प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को उत्तर चित्र से चुनना है, ये आपसे कहा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका जो प्रश्न चित्र है ये वाला, इसे कहेंगे ये है आपका प्रश्न चित्र, और यहाँ पर
आपको कैसा चित्र ढूंढना है, इसका समरूप ढूंढना है। समरूप क्या होता है आप ये अच्छे ढंग से समझ जाइएगा। जो हमारे सेशन पहले से देखे होंगे बच्चे वो अच्छे से जानते होंगे। समान दिखाई देने वाला, समान दिखाई देने वाला तो वो होता है समरूप। बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर आपको समान दिखाई देने वाला ढूंढना है। ये प्रश्न है, प्रश्न चित्र का ABCD में से समान चित्र ढूंढिएगा। तो आप अच्छे से देख पाएंगे ए यहाँ पर गलत है, यहाँ पर देखेंगे बी भी गलत है। अब आपका देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है, सी वाला भी गलत है, कारण यहाँ पर छिपा हुआ है। तो विकल्प डी एकदम समरूप है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प डी के साथ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको सॉल्व करिएगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर दीजिए। आपको समरूप आकृति चुननी है और समरूप क्या होता है, समान दिखाई देने वाला। ये आपका प्रश्न चित्र है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। इसका समरूप बताना है, कहाँ पर आपको मिलेगा। तो आपको सेम यही ढूंढना। देखिए पहले यहाँ पर प्लस है, प्लस यहाँ नहीं है तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अब आप देख सकते हैं दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर प्लस है, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ये सही बैठ रहा है। एकदम राइट आंसर आपका विकल्प बी है। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है और वास्तव में ये गलत है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर विकल्प 6 का बी विकल्प एकदम समरूप है, इसके समान दिखाई देने वाला आपको बी विकल्प के साथ मैच कर रहा है। ऐसे आप अपने आंसर को करेंगे। देखिए हमें 5 सेकेंड लगा है और हमने आंसर सही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और इसका सही आंसर दीजिए। समरूप चित्र इसका चुनना है। तो समरूप यानी समान दिखाई देने वाला, आप प्रश्न चित्र का समरूप चित्र चुनेंगे। आपको विकल्प डी एकदम राइट आंसर देखते ही बता सकते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर देने में आपके लिए 2 से 3 सेकंड लगे। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी के सारे गलत हैं। इस प्रकार आप अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हमें आशा है कि आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। समरूप का मतलब होता है बच्चों समान दिखाई देने वाला, और आप सभी को क्या करना है, अच्छे ढंग से ये ध्यान रखना है, समान दिखाई देने वाले समरूप कहलाते हैं। तो आपका अपना आंसर आ चुका है विकल्प डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी में गलतियां बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर आंसर आप गलती बहुत जल्दी कर सकते हैं। काफी ज्यादा बच्चे उत्साहित हो जाते हैं पेपर को देख करके, तो आपको बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न चित्र का सही आंसर ढूंढिएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो आपको इसका समरूप ढूंढना है। क्यों, 5 से लेकर के 8 तक के लिए समरूप ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे ये लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत है। कारण यहाँ पर आप देखिएगा इन दोनों के अंदर, तो आप देख पाए होंगे यहाँ पर आपका ए विकल्प गलत है। और इस प्रकार आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी गलत है, सी गलत है, डी एकदम राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है, प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प एकदम राइट आंसर है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इसके लिए क्या है, आपको भाग 3 दिया गया है। 9 से 12 तक के लिए आपको पढ़ना है, इसके लिए निर्देश। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए अच्छे से निर्देश को पढ़ना चाहिए, अन्यथा आप उत्तर गलत कर जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं, जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए ओमार शीट उत्तर पत्रिका के प्रश्न संगत वाले संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात जिसे हाईलाइट किया गया, बिना दिशा परिवर्तित किए आपको एक प्रश्न चित्र दिया है और बिना दिशा परिवर्तित किए कौन सा विकल्प ABCD में से लाया जाए जो उसके पैटर्न को पूरा कर दे, उसके लुप्त भाग को पूरा कर दे। तो प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा विकल्प भरा जाए, जिससे कौन सा सीधा सीधा उठा के लाया जाएगा। बिना दिशा परिवर्तित का मतलब बिना घुमाए, बिना मुड़ाए। तो आप देखेंगे कौन सा विकल्प सही आने वाला है। आप यहाँ पर अपना आंसर देखते ही बता सकते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ए वाला क्यों नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि कारण यहाँ देख सकते हैं। विकल्प यहाँ पर आप कहेंगे बी गलत है, क्योंकि बी के साथ ये लाइन नहीं खींची है। तो यहाँ पर देखेंगे सी के साथ, सी गलत क्यों है, सी के साथ यहाँ लाइन नहीं खींची, इसलिए सी गलत है। अब आप देख पाएंगे हमें 8 से 10 सेकंड लगे और आंसर मिल चुका है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। इस प्रकार हम अगर इसे बिना दिशा परिवर्तित के यहाँ लाएंगे, सीधे उठाकर लाइएगा, तो हमारा ये आंसर एकदम
एकदम मैच कर जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और इसका सही आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। सारे बच्चे इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा क्या होगा। और गैस पेपर को आप गलती से भी स्किप करके छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाले प्रश्न, परीक्षा में आने वाले प्रश्न आप देखेंगे 30 अप्रैल को आगामी जो आपकी परीक्षा है, और पेपर देकर आप जब घर आएंगे तो आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है देख सकते हैं आप। और इसमें आपको कितने क्वेश्चन लाने पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये बात भी हम आपको बताने वाले हैं आगे। तो अभी थोड़ा सा जल्दी देख लीजिएगा और इसका सही आंसर दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर कमेंट सेक्शन में आ चुका है। क्या होगा इसका आंसर तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। इसका आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो ए वाला गलत है एकदम। जैसे ही हम बिना दिशा परिवर्तन किए ए लाएंगे तो ये सही नहीं बैठेगा। इस प्रकार बी एकदम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी और डी गलत हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आ चुका है हमारा। क्या आया है आप देख पाए होंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा विकल्प बी के साथ चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप देख पाएंगे क्या होने वाला है। आपको बिना गलती किए आंसर को कमेंट सेक्शन में छापते रहना है, और यही गैस पेपर आप देखकर चले जाते हैं तो आप पेपर को 100% पास करके आएंगे। और इस गैस पेपर में कितने नंबर आप ले आते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपको काउंटिंग करके रखते रहना है, और काउंटिंग करने के बाद हमें नीचे बताना है गिन करके कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको बता देते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा। तो आप देखेंगे ए वाला एकदम गलत है। अगर आप लाकर देखिएगा इसके पास बी वाला भी गलत आएगा। ये पैटर्न हमारा जो अंदर ये बन रहा है ये बनना चाहिए। किस प्रकार की डिजाइन है आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक लाइन इस तरह से खींची गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख पाएंगे इस तरह से हमें कहाँ पर मिल रहा है। तो सही आंसर आप देखते ही बता देंगे विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बच्चा यहाँ पर विकल्प सी को टिक करके आएगा, डी एकदम गलत आंसर है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो इसका सही आंसर था विकल्प सी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आप बिना टाइम बर्बाद किए देख करके बहुत आसानी से देखते ही बताएंगे सभी लोग ये गलत है, बी वाला भी गलत है। अब आप यहाँ पर देखेंगे डी वाला एकदम गलत है। सही आंसर क्या है विकल्प सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो इस गैस पेपर को देखने के बाद आप हमारे कमेंट सेक्शन में अभी जाइएगा नीचे, आपको रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। किसका? नवोदय का रियल क्वेश्चन पेपर 2021 2020 आप लगातार हमारे यहाँ पर करवाए गए गैस पेपर 2020 और 2019 3 सालों के लगातार हमने लाइव सॉल्यूशन दिए हैं। उन गैस पेपर्स को जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। तो गैस पेपर हमने तीनों साल के देने के साथ ही साथ हमने रियल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाला हुआ है अपलोड करके। तो आप रियल क्वेश्चन पेपर को देख करके इस गैस पेपर का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी सटीकता के साथ आपके लिए 24 घंटे के अंदर ये तैयार किया गया गैस पेपर है। और ये छपने वाला ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप विकल्प सी के साथ टिक कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 से 16 के लिए भाग 4 आ चुका है और निर्देश दिया गया। इस निर्देश के अच्छे से पढ़ने से क्या फायदे होते हैं, आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते फिर, क्योंकि आप अगर निर्देश को समझ गए तो आपके यहाँ पर 4 के चारों क्वेश्चन यानी 5 नंबर सही हो जाएंगे। तो आपको निर्देश अच्छे से पढ़ना। 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं। चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से कोई एक चित्र का चयन करना आपको, जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका की प्रश्न संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ चुके हैं। और
आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, इसका सही आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका एक सीरीज में प्रश्न चित्र दिए गए हैं, फिर आपको ABCD विकल्प के रूप में उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। पहले आप यहाँ पर ये सीरीज देखेंगे, एक श्रृंखला है, श्रेणी क्रम है इनका क्या है, तो आप देखेंगे PQRSTUVW ये एक क्रम में क्या लिखा गया, अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं, P से लेकर के 3-3 को क्रम में लगाया गया है। तो हम आगे का देखेंगे, कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट छोड़ा नहीं गया है, PQRSTUVW। अब क्या आता है, नंबर 22 का आता है, 22 के बाद Z आता है। अब आप कहेंगे Z पर समाप्त हो जाती, फिर से आपको अल्फ़ाबेट ही लिख देना है। फिर Z के बाद क्या आता है, फिर से जब कोई नहीं बचता तो A से स्टार्ट करते हैं। तो YZA ये वाला जो विकल्प है आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो आप देखेंगे विकल्प ए एकदम राइट आंसर है, YZA। ये जो क्रम आपको श्रृंखला मिल रही है यही आपका सही आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर विकल्प ए के साथ चला गया। और बिना टाइम बर्बाद किए सेशन को क्या करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, जिससे उन्हें भी फायदा हो सके। क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो आपका खुद ब खुद अच्छा होता है। तो आप इसके लिए शेयर कर दीजिएगा सेशन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दीजिएगा, कैसे किया जा रहा है आप देख पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको देना है, एक श्रृंखला बन रही है और इसको सही से भरिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इस प्रकार की है, इसी प्रकार आप देखेंगे ये वाला जो चीज़ यहाँ पर एरो था वो कहाँ चला गया, ऊपर की ओर गया है। अब यही एरो कहाँ पर चला गया, इधर की ओर गया है। ये एक एक कॉलम खिसक रहा है, अब एरो कहाँ पर आएगा, नीचे की ओर आएगा। बाकी की चीज़ें देखिएगा, गोला यहाँ था तो कहाँ चला गया, यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से हट के इधर की ओर आया, अब इधर से हट के ऊपर की ओर जाएगा। तो हमारा जो वृत्त है वो कहाँ पर आएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज यहाँ, देखिए त्रिभुज यहाँ था, यहाँ आया है, फिर यहाँ पर आया है नीचे की ओर, यहाँ अब कहाँ आएगा, इधर की ओर आ जाएगा। आपका सही आंसर जिस विकल्प में ऐसा आपको दिखाई पड़ जाए उत्तर चित्र में, वही आपका आंसर है। ये वाला कॉर्नर खाली है, तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा विकल्प आपको मिल रहा है इसके जैसा सेम। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ऊपर है, ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देख सकते हैं मैच कर गया, उत्तर चित्र डी। तो इस प्रकार आप अपने आंसर को लगाएंगे। यहाँ 15 से 20 सेकंड में हम आंसर को सही कर पाए हैं। तो बहुत ही कम समय में हम आपके आंसर सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, प्रश्न संख्या 15, और इसका आंसर दीजिएगा। कैसे आंसर आ रहा है, उत्तर चित्र यहाँ पर आप टिक करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनों से मिलकर बनाया गया, फिर 3 लाइनें हुई हैं, पहले 2 थी फिर 3 हुई हैं, अब लाइन कितनी है, ये 4। अब लाइन कितनी आनी चाहिए, 5। 5 लाइन वाला ढूंढिएगा। ए वाला गलत है, 1 लाइन। बी एकदम राइट आंसर है, 5 लाइनों से मिलकर बनाया गया है। सी गलत है और डी बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर 6 लाइनें, यहाँ पर 5 है। तो आपका सही आंसर क्या है, ये जो लाइन है इस तरह की, ये 5 लगी होनी चाहिए थी। तो आपका आंसर आ चुका है बहुत ही अच्छे ढंग से, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आने वाला है, यहाँ पर सभी जगह प्लस प्लस है, प्लस आएगा। लेकिन आप इसको देखिएगा, ये किस प्रकार घूम रहे हैं, ये नीचे की ओर चला गया, फिर ये चीज़ फिर से दोबारा इधर की ओर मुड़ गई, अब इसे फिर मुड़ाएंगे तो यहाँ से इधर की ओर जाएगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपका सर्किल यहाँ आएगा, त्रिभुज ऊपर की ओर। अब आप देखेंगे ऐसा किस विकल्प में है, देखिए गोला नीचे होना चाहिए, सी विकल्प गलत है, गोला ऊपर है इसलिए। अब यहाँ देखेंगे गोला तो नीचे है लेकिन ये कॉलम यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। बी, डी तो गलत है, बी वाला एकदम राइट आंसर है। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आप बहुत ही कम समय में ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक घंटी दिखाई पड़ेगी, इस घंटी में सबसे ऊपर वाली घंटी को प्रेस करके यानी दबा कर रखिएगा, जिससे आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी या कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपकी स्क्रीन तक पहुंचाया जा सके।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर भाग 5 आ चुका है और प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है और इस प्रकार प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट से तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो यहाँ पर आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर सीधे। यहाँ पर आप देख पाएंगे दो प्रथम पहले और दूसरे में एक संबंध है निश्चित, इसी प्रकार तीसरे और चौथे में आपको संबंध बनाना है। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा ये आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से बताना है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। जिस प्रकार आप देखेंगे ये जो आकृति थी इसका हाफ पार्ट इधर वाला यहाँ पर बचाया गया है, ये आकृति है इसका हाफ पार्ट यहाँ पर बचाया जाएगा। तो ये वाला पार्ट कहाँ पर बचा कर रखा गया है, ए वाला गलत है एकदम। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी गलत है और डी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर विकल्प बी के साथ मैच कर जाएगा। ये इतना पार्ट यहाँ पर बचाया जाएगा बच्चों। और इस प्रकार हमने 10 सेकंड के अंदर आंसर आपका सही दे दिया है। आप भी अपने पेपर में इसी प्रकार बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर्स को दे पाएंगे और हम आशा करते हैं कि सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहे होंगे फटाफट। तो आप भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आंसर को लगातार देते रहिएगा और हमें यहाँ पर आपके आंसर्स के साथ साथ अपनी काउंटिंग करते रहिएगा कितने प्रश्न आप टोटल ऑल ओवर सही कर पा रहे हैं इस गैस पेपर में। और एंड में आपको अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, सेशन को जो भी देख रहा है छोड़कर बिल्कुल ना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है और क्या है प्रश्न चित्र देखेंगे। इसमें क्या है पहले और दूसरे में जिस प्रकार का एक संबंध है निश्चित, वही संबंध आपको तीसरे और चौथे में बनाना होता है। तो आप देखेंगे ये जो सर्किल थे ये सर्किल अंदर की ओर चले गए, थोड़ा सा इस प्रकार अंदर की ओर गए हैं चारों। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सर्किल है ये अंदर की ओर जाएंगे चारों। तो पहले आप देखेंगे 3 त्रिभुज है और तीनों सर्किल हैं, तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा आपका ये अंदर की ओर चले जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे सी गलत है, बी गलत है, इसमें पूरा अंदर चलेगा। यहाँ पर सही था लेकिन ये चीज गलत कर रही है, तो यहाँ पर देखेंगे डी गलत है और ए विकल्प आपका एकदम राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। और यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों प्रश्न चित्र दिया गया है, किस प्रकार से आपका सही आंसर आने वाला है। यहाँ पर जैसा इनके बीच एक संबंध है, पहले और दूसरे तीसरे और चौथे में भी वही संबंध बनाना है आपको। तो आप देखेंगे ये चीज जो थी ये इस प्रकार से हो गई है, इधर देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा ये पूरा काला था, इसके अंदर सफ़ेद लगा दिया गया, इसके अंदर भी सफ़ेद, ये पूरे काले थे ये सफ़ेद कर दिए गए। इस बार ये काले हैं तो ये सफ़ेद आना चाहिए, सफ़ेद हो जाएगा। कहाँ पर आंसर है आपको ये देखना है और इसको पलट के रखना है, इस तरह से आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। और जैसे ही ये इस प्रकार रखा जाएगा तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर को बता पाएंगे। आपका आंसर विकल्प बी के साथ एकदम राइट आंसर चला जाएगा, सी डी और ए गलत है। तो विकल्प बी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। और बच्चों आपको अगर भरोसा हो रहा है तो सेशन को अंत तक देखने के साथ साथ हमारे सेशन आज के सेशन को, आज के गैस पेपर को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और प्रश्न चित्र आपको दिया गया है। इसका एक जो साइड है इसमें संबंध बनाना है, पहले और दूसरे में एक निश्चित संबंध है, तीसरे और चौथे में भी संबंध बनाना है। और उत्तर कहाँ से ढूंढना है, उत्तर चित्रों में से। तो आप देखेंगे नीचे वाली चीज सेम रही है लेकिन ये वाली चीज पलट दी गई है, उल्टी कर दी गई। आप देखेंगे इस बार भी हम क्या करेंगे, चीज सेम रहेगी या नहीं रहेगी, आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आप नीचे की चीज़ देखिएगा सेम रखी गई है, तो हम नीचे की चीज़ इस बार ये वाली नीचे आ जाएगी जो कि सेम टू सेम रहने वाली है। यानी ये जो चीज़ है इतनी ये नीचे के पार्ट में आएगी, नीचे का पार्ट सेम था यहाँ देख सकते हैं पहले और दूसरे में, तो तीसरे और चौथे में भी आपको सेम पार्ट रखना पड़ेगा।
बहुत ही अच्छे ढंग से कैसे रखेंगे, तो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब आप ऊपर की चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ऊपर की चीज़ में क्या हुआ था, पलट दिया गया। तो इस प्रकार हम इस त्रिभुज को पलट देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे ढंग से, यहाँ पर आपको इस तरह से अपना संबंध बनाना था। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं क्या कर देंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे डी आंसर लगा के आएंगे, जो कि गलत है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है, विकल्प ए के साथ चला गया है। और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था, टोटल यहाँ पर रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं बच्चों, 40 प्रश्न आते हैं। 40 में से हमने आपको 20 प्रश्न अभी करवा दिए हैं। अब आप कहेंगे कि सर 20 प्रश्न कहाँ चले गए हैं। 20 प्रश्न आपको यहाँ पर गैस पेपर नंबर 2 आने वाला है बहुत जल्दी, और आपको देखने में आसानी रहे इसलिए हमने सेशन को थोड़ा यानी छोटा रखा है। यानी हमने 50% गैस पेपर इस वाले सेशन में लिया है। 50% गैस पेपर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इस गैस पेपर को देखने के बाद आप 4 से 6 घंटे के बाद सेकेंड पार्ट जो गैस पेपर है इसका, यानी जो सेकेंड पार्ट है जो 20 प्रश्न है रीजनिंग के, वो आपको मिल जाएंगे दूसरे वाले गैस पेपर में। तो फर्स्ट गैस पेपर में हमने 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए थे आकृति के, टोटल 40 प्रश्न आते हैं रीजनिंग के। और इसी प्रकार गणित के 20 प्रश्न आते हैं, उसमें से हमने 10 प्रश्न लिए हैं। इसी प्रकार भाषा हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं। कुल मिलाकर के 80 प्रश्नों का जो गैस पेपर है यहाँ पर, उसमें से हमने यहाँ पर आपके लिए 40 प्रश्न लिए हैं। आज के गैस पेपर में ऐसा क्यों किया है बच्चों, आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाइएगा, क्योंकि गैस पेपर को हमने थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की है। और इन 40 प्रश्नों में आपको बड़े ही काम की बात ध्यान से सुननी है, जिस भी बच्चे के 36 प्रश्न सही होते हैं वो 100% इस पेपर को 30 अप्रैल वाले पेपर को पास करके आएगा, ये मेरा वादा रहा। तो आपको इस सेशन को पूरा का पूरा अभी देखना है, और आपको अंत में अपना स्कोर हमें जरूर बताना है। अगर आपका 36 से 35 आता है तब भी अच्छी बात है, वेरी गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा मेरे अनुसार। 35 या 36, और मिनिमम ये रहना चाहिए कम से कम आपका कितना स्कोर, यानी आज के इन 40 प्रश्न जो हमने लिए हैं, और ये पूरा का पूरा गैस पेपर जो है इसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। यानी रियल क्वेश्चन पेपर से देखेंगे तो आधे क्वेश्चन हमने लिए हैं। आधे क्वेश्चन का गैस पेपर हमारे पास ऑलरेडी तैयार है, लेकिन हम उसको इस सेशन से अलग रखेंगे क्योंकि सेकंड गैस पेपर ला रहे हैं जल्दी से। तो 40 प्रश्नों में जिस भी बच्चे के 35 मिनिमम या 36, हमारे अनुसार 35 या 36 मिनिमम रहते हैं सही प्रश्न, वो बच्चे 100% सिलेक्शन लेकर आएंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा गैस पेपर देखना। आइए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए अब शुरू करते हैं अंकगणित परीक्षण। और आपको भी यदि भरोसा नहीं है हमारी इन बातों पर, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, रियल क्वेश्चन पेपर 2021 का, और उसके फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक आप देखिएगा किस प्रकार के निर्देश दिए होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और आपको भी अगर लगे कि ये जो गैस पेपर है सेम टू सेम हूबहू, यानी जो क्वेश्चन पेपर है रियल क्वेश्चन पेपर 2021 का, उसी तरह के क्वेश्चंस लिए गए हैं, तब आपको वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको भरोसा हो जाएगा, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर 100% रियल और सच जानकारी देने के साथ साथ 100% फ्री में आपके लिए कोर्स को, यानी जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम है इसको करवा रहे हैं फ्री में। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो निर्देश दिया है इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए हैं, और एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से मैथ्स के क्वेश्चन कैसे सेकंडों में हल करेंगे देखिएगा। तो जिन्हें ABCD और D क्रम में दर्शाया गया, इनमें केवल एक उत्तर ही सही है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए हमारे उत्तर पत्रिका के प्रश्न संगत वाले सामने वृत्त को काला करें। तो आपके सामने अब स्क्रीन पर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इसका लाइव सॉल्यूशन देखेंगे कैसे शानदार धांसू ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 100 गुणा ये दिया है, फिर आपको 1000 गुणा ये दिया है, 10 गुणा ये दिया है, का मान होगा पूछा है। कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, हम आपको बताते हैं इसका शानदार ट्रिक। तो आपको ये दशमलव से ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 1, इनकी गुणा करिए। 5 एकन कितना होता है 5। अब आप देखेंगे इधर 100 के 2 जीरो, तो 100 के 2 जीरो यहाँ लिख लीजिएगा।
अब आप देखेंगे बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से, क्या देखेंगे कि आपका जो दशमलव था कितने अंकों बाद था। इकाई तरफ से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद था तो हम 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे इधर से गिनकर 1 2 3। आपने लगा दिया, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। अब हम इस वाले पार्ट को हल करेंगे कैसे, तो आप 1 और 3 का गुणा करिए, 3 आएगा। अब आप 1000 के आगे 3 जीरो तो 3 जीरो लगाइएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको काउंट करना है कितने अंक बाद दशमलव था, 1 2, 2 अंक बाद इकाई तरफ से काउंट कर लेना, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पर 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार आप समझ पाए होंगे। अब आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, कितना आ रहा है, तो आप देखेंगे 10 पन्ना 50 होते हैं, 10 और 5 की गुणा। अब इन सबको ऐड करना है। आप देखेंगे दशमलव वाला ऐड कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर ये हम जीरो अपनी इच्छा से लगा लेते हैं, 0.500, 30.00 और 50 के आगे कुछ नहीं है तो हम इसमें भी दशमलव लगाकर 00 बना सकते हैं। ये अभी 50 ही है और पहले भी 50 था, ये 30 है, ये यहाँ पर 500 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ऐड कर लेना है। कैसे ऐड किया जाता है, एक सिंपल ट्रिक बताएं आपको, तो आप देखिएगा 50 को ऐसे लिखना है और दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, तो इधर 2 जीरो और 0 3, ये इस तरह से दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अब आप देखेंगे और आप अपना आंसर कर पाएंगे, तो यहाँ पर 0 0 5 और 10 0 और यहाँ पर 8, यहाँ पर देखेंगे 80.500। आपका आंसर कहाँ पर है, 80.500। यहाँ पर देखेंगे विकल्प 80.5 है, 00 की कोई वैल्यू नहीं होती, 00 को हटा दिया गया है। इनका ऐड आ रहा है 80 दशमलव क्या आ रहा है 500, 0 की कोई वैल्यू नहीं, हटा दिया। आंसर क्या हो गया, विकल्प। अब हम इस सब को क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और आप देख पाएंगे विकल्प इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर आ चुका है। आपको ये हमारा शानदार ट्रिक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, एक कैसी संख्या है, एक के बारे में आपको कथन बताना है, कैसी संख्या है, तो आपको बताना है भाज्य संख्या है क्या, या फिर आपसे पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या है, या कहा जा रहा है प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो हम इनमें से कोई नहीं लगा सकते, ये गलत है एकदम। ये एक जो है आप देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक चली जाती हैं, इस प्रकार ये होती हैं सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं। विकल्प सी आपका एकदम राइट आंसर है। एक कैसी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट है कि एक जो है हमारी भाज्य या अभाज्य संख्या भी होती है या नहीं, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है बच्चों, वो आपकी भाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी यहाँ पर कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ना कि भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, आपको याद रखना है जानकारी के लिए, ये आपकी 4 होती है। अब इसके बाद आपका 3 आता है, वो भी अभाज्य होता है। तो ये जानकारी आपको अपने पास रखनी है। एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जेएनबी में कई बार पूछा गया है, इंटेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या पूछा जा रहा है, यश ने एक रेडियो 1000 रुपये में खरीदकर 1200 रुपये में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको खाली लाभ बताना, उसका 1000 में खरीदकर क्या करता है 1200 रुपये में बेचा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। आप कहेंगे 200 रुपये अधिक बिका है तो 200 रुपये का लाभ हो गया हमें, तो 200 रुपये का लाभ हुआ है। अब आप कहेंगे पहले उसने अपनी जेब से, हम आपसे पूछें कितने रुपए पर लाभ हुआ है, तो उसने तो अपनी जेब से 1000 ही खर्च किए थे, 1000 पर उसे 200 रुपये का लाभ हुआ है, ना कि 1200 पर। देखिए हमेशा जो लाभ होगा या हानि होगा वो खरीदे हुए मूल्य पर होती है, और खरीदे हुए मूल्य को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रय मूल्य कहते हैं। जिस पर हम खरीद करते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो आप यहाँ पर अब निकालना है आपको प्रतिशत लाभ। अब किसी भी चीज को आपको प्रतिशत में बदलना हो, देखिए 200 रुपये का लाभ हो चुका है 1000 रुपये पर, इससे बदलना है प्रतिशत में, तो 100 से गुणा कर दो। कभी भी आपको कोई भी चीज प्रतिशत में बदलनी है तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत का चिन्ह कहीं से भी हटाना है तो उसे 100 से भाग कर दी जाती है। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया,
गया। हमारे भाग करने का तरीका देखिए, 0 से 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा। आपका जो प्रतिशत लाभ है वो क्या बचा है 20, और बटे में 1 20, और बटे 1 का मतलब कुछ नहीं तो 20% आपका जो लाभ है वो हो चुका है हमारी इस रेडियो पर। तो सही आंसर विकल्प बी था। इस प्रकार हमारा यह शानदार ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर समझ आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा। और आपको आंसर को काउंट्स करके रखना है, क्योंकि टोटल 40 प्रश्नों में आपका स्कोर मिनिमम अगर यहाँ पर 35 या 36 रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों आप सिलेक्ट होने के बिल्कुल एकदम 100% चांस है आपके सिलेक्शन के। तो यहाँ पर आपको 35 या 36 स्कोर मिनिमम करना है। इसके लिए आप सावधानी से क्वेश्चन को समझिएगा क्या कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 रुपये हो जाता है, वह धन है। आपको ये बताना है वह धन क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, कोई धन यानी क्या निकालना है आपको, कोई धन का मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पर मूलधन क्या होगा ये आपको बता देना अच्छे ढंग से। तो बहुत ही अच्छे ढंग से मूलधन को बताइएगा बच्चों। और 5% ये दर दी है, 6 वर्ष समय दिया है, 1690 रुपये क्या है, ये आपको 1690 रुपये दिया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन दिया है। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से गलती नहीं करनी है। अब आपको पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें ये मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में यदि हम ब्याज को जोड़ दें, मूलधन में ब्याज को भी जोड़ लें, तब हमारा क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है बात। यानी मिश्र धन क्या होता है, ब्याज और मूलधन का जोड़ होता है। यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है, हम तो मान लेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे ये आप समझिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर हमें मान लेना है क्या, साथ फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा यहाँ पर होता है दर और गुणा होता है समय। ये आप लिख पाए होंगे, तो ये समझते होंगे सारे बच्चे। और बटे में 100 से भाग किया जाता है निकालने के लिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बहुत ही अच्छे ढंग से मूलधन हमें दिया नहीं है तो हम मान लेंगे मूलधन कितना, 100 रुपये मान लीजिए। इसकी हम अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और कैसे आप कर सकते हैं तो देख पाएंगे। तो मूलधन हमने 100 रुपये माना है, दर हमें कितनी है 5% दी है, और समय कितना दिया है 6 वर्ष दिया है। बटे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ आप देख पाएंगे 5 से कट रहा है तो काटिएगा, कितने 20 आ जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे ये दोनों कट रहे हैं अभी, तो काट दीजिएगा, तो 2 से 3 और ये यहाँ पर 10। इस प्रकार आपका क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, 3x/10 क्या आ चुका है, 3x/10। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे 3x/10 आपका क्या आ चुका है, ये साधारण ब्याज आ चुका है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से, साधारण ब्याज आपका आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन। कैसे निकालेंगे, और एक चीज आप ब्याज को याद रखिएगा, 3x/ क्या आ चुका है 10। तो आप अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अब यहाँ पर करते हैं, देखिए अभी हमने निकाला था साधारण ब्याज, कितना आया था, आप देख पाए थे कि साधारण ब्याज हमारा 3x/10 आया था। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि मूलधन प्लस आपका क्या होता है, मूलधन में क्या जोड़ दिया जाता है, तो मूलधन जोड़ यहाँ पर आपका ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। अब आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर मूलधन निकालना था, और हमने मूलधन को अभी माना था x बच्चों, तो हम मूलधन की जगह रखेंगे x प्लस साधारण ब्याज हमारा कितना है बच्चों, तो आप देख पाएंगे ये हमारा 3x/10 आया है, बराबर मिश्र धन कितना आप देख पा रहे हैं 1690 रुपये। तो मिश्र धन की जगह हम रख लेते हैं 1690 रुपये। इस प्रकार अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर लासा लेंगे 10 आएगा। अब यहाँ पर 10x हो जाएगा, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा 3x, बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर आपका 1690 नोट करते रहिएगा। अब आप देखिएगा आगे की, यहाँ की लाइन आगे लिखते हैं, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13x, बटे में आपका 10 है, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 169 0। इस प्रकार आपके 10 जो यहाँ भाग में है ये वाला इधर जाएगा तो काय में चला जाएगा, गुणा में। अब आप देखेंगे बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से क्या देख पाएंगे,
आपको देखना ये है कि यहाँ पर 13x बराबर क्या हो जाएगा 169 जीरो यानी 1690 की गुणा में जाएगा 10। जैसे ही ये गुणा में 10 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो देख पाएंगे आप लोग ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 16900। यक्स का मान कितना आएगा, जैसे ही ये 13 देख सकते हैं आप, ये गुणा में है यक्स की, यहाँ पर गुणा में, ये भाग में जाएगा और भाग में जाएगा तो 16900 की भाग में जैसे ये जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 1300। आप भाग करके अपने आप अच्छे ढंग से देख पाएंगे। सो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यानी प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प ए के साथ 1300 आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए। अब आपको एक दूसरा मेथड भी इसका हम बता देते हैं, क्या है इसका दूसरा मेथड। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते थे, आप इसको विकल्प की सहायता से भी कर सकते हैं। कैसे, आपसे पूछा गया कोई धन, तो आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम अपने विकल्प के अनुसार मान लेंगे कोई धन क्या है कि 1300 है, तो हम 1300 यदि कोई धन मानेंगे तो आप यहाँ पर 1300 और गुणा दर 5 और समय 6 वर्ष लगा करके आप निकाल कर देखिएगा और 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो आने वाला है बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं इनकी गुणा आपकी क्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 13 पंजे 65 गुणा 6 और जैसे ही गुणा करेंगे तो आपका ये 390 आ रहा है, और जो कि आप देख सकते हैं एकदम सही है, क्योंकि 390 और 1300 रुपये मिलकर के 1690 रुपये हो जाते हैं। 390 रुपये ब्याज आ रहा है 1300 मूलधन पर। तो सही आंसर आप विकल्प से भी कर सकते थे, इस प्रकार विकल्प बी लगाएंगे गलत आएगा, विकल्प सी से गलत आएगा, तो विकल्प ए से एकदम राइट आंसर आ जाएगा। विकल्प की सहायता से भी हल कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देख सकते हैं, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा बच्चों, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो इसका परिमाप होगा, आपको ये बताना है। ये देखिए यहाँ पर हम वर्ग बना देते हैं और अभी इसकी भुजा आप मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी भुजा 2 है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आप अच्छे ढंग से जानते हैं। तो वर्ग की एक भुजा अभी 2 है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, एक वर्ग है उसी की भुजा, जो वर्ग था उसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए, तो दोगुनी का मतलब क्या हो जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। दोगुनी का मतलब है कि उसकी भुजा 4 4 4 4 कर दी जाए। तो आपको ये बताना है कि परिमाप क्या होगा। पहले इसका परिमाप क्या आ रहा था, तो यहाँ पर पहले इसका परिमाप 8 आ रहा था, अब परिमाप कितना आ रहा है देख सकते हैं आप लोग, 16 आ रहा है। तो पहले से परिमाप पर क्या अंतर पड़ा है, परिमाप भी दोगुना हो जाता है, आप देख लीजिएगा। अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपको ये जानकारी पता लगेगी, पहले से परिमाप दोगुना हो जाता है। तो विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका परिमाप भी दोगुना हो जाता है, ये लाइन आपको याद रखनी है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर विकल्प ए के साथ समझ पाए होंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर को देते रहना है, और आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा यहाँ पर लगातार आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन, अति मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम छपने वाले प्रश्न, 10-10 मिनट के, 20-20 मिनट के 10 से 8 वीडियो जो है हमने अपलोड कर रखे हैं, यानी यहाँ पर 60 से 70 क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर रखे हैं मैथ्स के ओनली, यानी केवल और केवल गणित के वो शानदार प्रश्न और शानदार मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको आज ही क्या करना है, उन वीडियोज के जाकर जरूर देख लेना है। लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे आई बटन एग्जाम दे पीवीटी पर क्लिक करके आप वीडियोज सेक्शन में जाकर के सारे वीडियोज को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं, वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको ये बताना है। तो ऐसे प्रश्न में बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, यानी 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर दिया है कि 4 व्यक्ति और 5 औरतें। अब अगर 12 व्यक्ति करते हैं तब भी 20 दिन लग रहे थे, 15 करेंगे तब भी 20 दिन। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा।
तो बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस में घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और कैसे आप शानदार ट्रिक से कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये करना होता है कि या की जगह बराबर कर लीजिए, यानी 12 व्यक्ति किसके बराबर हैं, 15 औरतों के बराबर हैं। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, क्या देख पाएंगे कि आपको चेंज करना है। ये 4 व्यक्ति को या तो औरत बना लीजिए या फिर 5 औरतों को व्यक्ति बना लीजिए, ये दोनों एक से बनाने हैं। कैसे बनाएंगे ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है एक व्यक्ति, तो यहाँ पर ये देखेंगे ये दोनों संख्याएं, ये 15 और 12 किसके पहाड़े में आ रहे हैं, जिसके पहाड़े में आ रहे हैं उससे काट दीजिए। तो आप देखेंगे दोनों ये किसके पहाड़े में आ रहे हैं, दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, 3 के टेबल से कट रहे हैं। तो 3 चौक कितना होता है 12 और 3 पंजे कितना होता है 15। यहाँ आप देख पाएंगे 4 व्यक्ति बराबर कितने आ रहे हैं, 5 औरत आ रहे हैं। 4 व्यक्ति बराबर 5 औरतें आ रही हैं। तो आप या तो औरतों में से कन्वर्ट कर लीजिए, नीचे वाले को देखिए 4 व्यक्ति की जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, यानी 5 औरतें रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए हैं। और 5 औरतें पहले से हैं, तथा का मतलब प्लस लगाया जाता है, या का मतलब हम बराबर में लगाते हैं। तो आप ये समझ पाए हैं 5 औरतें पहले से हैं। अब हम अगर नीचे वालों की देखें जो हमने बदली हैं, ये कितनी औरतें हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से कहेंगे कि सर यहाँ पर हमारी 10 औरतें आ चुकी हैं। तो ये 4 व्यक्ति थे, 5 औरत के बराबर थे, तो 5 औरत और 5 औरत मिलकर के 10 औरतें आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, 10 औरतें कितने दिनों में काम पूरा करेंगी ये बताना है। जबकि आपको ऊपर ये चीज दी गई है 15 औरतें 20 दिन में करती हैं किसी काम को। और ऐसे क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व होगा, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, 15 औरत गुणा 20 दिन बराबर, अब आपको बताना है कि 10 औरतें कितने दिन में कर पाएंगी। तो D2 आपको बताना है, क्या आ जाएगा D2। अब आप समझ पाएंगे दिन बताने हैं, तो ये जो 10 गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, आप देख पाएंगे इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे हो जाएगा। ये 10 भाग में आ गया और इधर दिन आ गए, तो आपके दिन आ गए कितने, 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, यानी D2 हमारे कितने आ चुके हैं, 30 दिन में। ये जो 10 औरतें हैं वो 30 दिन में करेंगी। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे हमने चेंज किया, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो 15 औरतें हैं वो 20 दिन में कर रही थी, तो 15 गुणा 20 किया, और नीचे हमारी 10 औरतें बन गई थी, इन्हें मिला करके देख सकते हैं आप। तो हमने उससे क्या किया, 15 गुणा 20 को 10 से भाग करने पर हमें दिन पता लग जाते हैं, बहुत ही आसानी से 30 दिन आ चुके हैं। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर घंटा है, और यदि रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर हो तो 177 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसे समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे लंबाई मीटर में है, मीटर में है, चाल किलोमीटर घंटा में है। तो चाल को पहले चेंज कर लीजिए, काय में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे जानते होंगे कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको सीधे हम बता दें, आपको बड़ी चाल है छोटी में जाना है, मीटर होती है छोटी चाल, मीटर प्रति सेकंड छोटी चाल होती है। बड़ी चाल को यदि हम क्या करें, यानी छोटी में बदलना चाहें, तो हमें बहुत अच्छे ढंग से 5/18 से करनी होगी गुणा, और आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो आप ये समझ पाएंगे 18 से कट रहा है, 18 1 18, 18 3 54। बच्चों ये कट गया है, 18 के पहाड़े से भाग चली गई 54 में, ऊपर आ चुका है 3, नीचे 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं, 3 पंजे 15, कितना आ चुका है 15 आ चुका है। और मीटर प्रति सेकेंड ये आप समझ पाएंगे अच्छे ढंग से, ये मीटर प्रति सेकेंड 15 मीटर प्रति सेकेंड उसकी चाल आ चुकी है रेलगाड़ी की। अब आप देखेंगे जब किसी प्लेटफार्म को, ये हमारा प्लेटफार्म है, हम बना देते हैं अच्छे ढंग से, ये प्लेटफार्म है। यहाँ पर इस प्लेटफार्म को पार करने में रेलगाड़ी को क्या करना होगा, रेलगाड़ी जब आएगी बच्चों और पार करेगी, तो यहाँ पर इसे पार करने के लिए अपनी रेलगाड़ी जो है वो इतना और चलेगी, जितनी उसकी लंबाई है उतना और चलना पड़ेगा। प्लेटफार्म देख सकते हैं 123 है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई बच्चों वो कितनी है, यहाँ पर 177 है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है,
177 और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे 177 है। यानी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको अपना आंसर देना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यानी जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो जितनी लंबाई उसकी है उतना और उसे चलना पड़ रहा है, इन दोनों लंबाई के बराबर उसे चलना पड़ेगा। तो दोनों लंबाई को क्या करेंगे, यानी यहाँ पर अभी हमने चाल को चेंज किया था, कितना आया था, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड आया था बच्चों। बहुत ही अच्छे ढंग से ये आप समझ पाए हैं। अब आपको इन यानी लंबाई जो दी है इसको ऐड कर देना है, तभी आपको यानी प्लेटफार्म पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर और चलना पड़ेगा। तो इनको जैसे ही ऐड करेंगे 123 इसमें ऐड करिएगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर ये आ चुका है 300 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी। अब आपको ये दूरी दी गई है, कितनी निकल कर आ गई दूरी, और चाल आपकी यहाँ पर ये दी गई है रेलगाड़ी की। अब आपको निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है आप समझ जाइएगा। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। अब आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, दूरी 300 है देख सकते हैं और चाल कितनी है 15 है, आपको यहाँ पर दिखाई गई, हमने चेंज करके रख दी है। अब आप इसको भाग करेंगे 15 दूनी 30 और एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर कितना आ चुका है 20 और ये क्या आ चुका है मीटर प्रति सेकंड, तो ये 20 सेकंड, समय सेकंड में आया है। तो हमारा सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग समझ पाए होंगे क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपको भी रियल क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे 2021 के रियल क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, कमेंट सेक्शन में छापते रहिएगा और अपना स्कोर काउंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी हिंदी भाषा के 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण भी करवाएंगे। एक रेलगाड़ी मुंबई से 19:50 बजे प्रस्थान करती है, चेन्नई 23:30 पर पहुंचती है, उसे चेन्नई पहुंचने में कुल कितना समय लगा, ये आपको बताना है। और इस तरह का प्रश्न आप एकदम स्टार लगा के रखिएगा, ऐसा प्रश्न हर बार छपने वाला प्रश्न, आपको इसका सही आंसर बताना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो काफी सारे बच्चे यहाँ पर आंसर गलत कर जाएंगे। आपको इसके लिए क्या करना है बच्चों, देखिए 19:50 हुए हैं। अब आप देखेंगे आगे चलेगा तो 20:50 होते पर 1 घंटा हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पर देखेंगे 21:50 बजेंगे तो हमारा 2 घंटा हो जाएगा। 21:50 के बाद यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से कितना बजेगा, तो अब आपका बजेगा 22:50 और 22:50 बजते ही आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटा और हो जाएगा, 3 घंटे हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं 23:50 बजेगा, अगर 23:50 बजता मान लो, तब आपके कितने हो जाते, तब आपके यहाँ पर घंटे हो जाते 4, लेकिन यहाँ पर वो 23:30 पर ही उतर गया। कितने पर, यानी 30 पर, 20 मिनट कम रखा है, तो यानी 1 घंटा होने से 20 मिनट कम रहा है कितना, तो 3 घंटे तो पूरे हो चुके थे और 1 घंटे में 20 मिनट कम, यानी 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 20 कम करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 40 मिनट, यानी 3 घंटा 40 मिनट। कहाँ पर आंसर है, विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार आंसर दिया जाता है बच्चों, कभी भी ऐसे बनाकर करेंगे आपकी गलती नहीं होगी और सही आंसर विकल्प सी के साथ नोट कर लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है और आज का शानदार क्वेश्चन, और हर बार ये क्वेश्चन छपता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए स्टार लगाकर रख लेना है। इस तरह का एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। पहली बात आपको ये याद रखनी है, अंतर माने क्या होता है, एक में से दूसरी को घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी वाली को घटा दीजिए, अंतर निकल कर आ जाएगा। अंतर का मतलब घटाना होता है। अब यहाँ पर एक दूसरी समस्या है, इसको ध्यान रखना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी, हमें गलती से भी गलत नहीं करना है, तो कितने भी अंकों की छोटी लिखनी हो पहले
1 लिखेंगे और जितने अंकों की पूछी है उससे 1 कम 0 आगे लगाएंगे, संख्या आ जाएगी। तो 1 लिख लिया। अब 6 अंकों की पूछी, 5 0 लगा दीजिए आगे, ये संख्या आपकी आ चुकी है 6 अंकों की छोटी से छोटी। अब आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नीचे लिखेंगे तो 4 जगह 9 9 बनाइए। अगर आपसे 8 अंकों की बड़ी पूछे तो 9 9 8 जगह, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे तो 6 जगह 9 9। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाती उतनी बार हम 9 9 9 का प्रयोग करते हैं, और जितने अंकों की हमसे छोटी पूछी जाती है तो हम 1 के आगे 1 कम करके 0 लगा देते हैं। अगर 6 की पूछी तो 5 0, 4 अंकों की सबसे छोटी तो 1 के आगे 3 0, इस प्रकार लगाते हैं। अब अंतर पूछा है तो घटाव का चिन्ह और घटाइएगा। तो यहाँ आपको ये दहाई वाला घटाव बहुत ही आसानी से सारे बच्चे घटाना जानते होंगे, तो हम आपको एक बार घटा के बता देते हैं। यहाँ से आप दहाई लेंगे, नहीं मिलेगी, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ से लेकर आएंगे, जैसे ही लेकर चलेंगे यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ आकर के हो जाएगा 10। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, यहाँ बचा हुआ है 9। आपका आंसर क्या आ चुका है पढ़ सकते हैं, 90,001। आंसर कहाँ पर सही है? काफी सारे बच्चे जो हैं जल्दबाजी में आंसर को गलत कराते हैं। आपको आंसर गलत करके नहीं आना। कोई बी लगा के चला है, बी गलत है। विकल्प डी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, 90,001। तो इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, और आपको यहाँ पर गैस पेपर 2 बहुत जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। गैस पेपर 2 में इसका जो आधा पार्ट है, यानी आधे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 मैथ्स के और 10 हिंदी के, टोटल 40 प्रश्न दूसरे गैस पेपर में मिलने वाले हैं। तो उस दूसरे गैस पेपर को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सेशन को अभी भी आपने शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि 24 घंटे से लगातार मेहनत की है तब जाकर के ये हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए सेट कर पाया है। ये कोई हम कॉपी नहीं करते हैं कि ले आए कहीं से छाप करके, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जो आजकल के ट्रेंडिंग में जेएनवी के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लाए गए हैं, और पिछले 10 वर्षों को ध्यान से देखते हुए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करके बनाया जाता है आप सभी के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करिएगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर आप वास्तविकता के साथ ईमानदारी से बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार रियल क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, आपको आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। क्या आपसे पूछा गया, देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आप कैसे कर पाएंगे? 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चों औसत आयु क्या होती है अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। 12 बच्चे हैं तो सभी की औसत आयु का मतलब होता है सभी की आयु को बराबर कर देना। कोई अगर 21 साल का हो और कोई 19 का हो तो उनकी औसत क्या, 1 साल बड़े वाले से छोटे वाले को दे देना और 20-20 कर देना, वही औसत होती है। तो ऐसे ही 12 बच्चों की किसी की 10 रही होगी, किसी की 30 रही होगी, किसी की 15, किसी की 25, सभी को मिलाकर के अब क्या हो गई, औसत हो गई 20 वर्ष। 12 बच्चों की औसत 20 वर्ष है। लेकिन अब दोबारा से एक नया बच्चा कहीं से मिला उन्हें, उसने प्रवेश लिया और नए बच्चे के प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। औसत आयु क्या हो गई, जैसी नया बच्चा आएगा तो आप पहले तो ये बताइए बच्चे कितने हो जाएंगे, 13। अब यहाँ पर जो 12 बच्चे हैं पहले से, उनकी औसत आयु तो घटी और साथ में इसकी औसत आयु भी घटी है। कितने वर्ष, 1 वर्ष। इनकी औसत आयु 20 थी, अब कितनी रह गई है, 19। तो इसकी भी 13वें बच्चे की औसत आयु कितनी होगी, 19 वर्ष बची है। अब आपको ये बताना है कि जो नया वाला बच्चा था उसकी आयु क्या रही होगी, क्या पहले रही होगी जो उसकी 19 हो पाई है। तो आप ये समझिए अगर इसने किसी की आयु, जो 13वां बच्चा आया उसने आयु घटाई है, औसत आयु घटाई है, तो वो छोटा रहा होगा। तभी तो ये जो 12 बच्चे थे उन्होंने अपनी उम्र दे दी है इस बच्चे को, तब जाकर के कहीं ये 19 हुआ। ये छोटा रहा होगा, कितना छोटा रहा होगा, तो आप देखिए 12 लोगों की कितनी घटाई है उसने, 1-1 वर्ष घटाई है, तो 12 वर्ष आयु घटाई है। तो यहाँ हम 12 वर्ष 19 में से घटा देंगे, उस नए वाले बच्चे की वास्तविक आयु आ जाएगी 7 वर्ष। इस प्रकार आपको बिना कलम चलाए भी कर सकते थे। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, आप अच्छे से समझिएगा।
12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया बच्चा प्रवेश लेता है तो क्या होता है, 1 वर्ष औसत आयु घट जाती है, यानी 19 बची है 12 लोगों की। कितने वर्ष इन्होंने अपनी दान कर दी, यानी 12 वर्ष एक एक बच्चे ने की होगी, एक एक वर्ष, तो 12 वर्ष तो उस बच्चे को दिए नए वाले को। वो कितना रहा होगा कि उसकी 19 हो जाए, तो 12 जब उन्होंने दी है तो 7 का वो रहा होगा, तभी तो वो 19 हो पाई है। तो इस प्रकार आपका आंसर विकल्प बी के साथ चला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह का क्वेश्चन भी छपने वाला क्वेश्चन है, यानी छपा है जेएनवी इंट्रेंस एग्जाम में पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। खंड का यहाँ पर भाषा के 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं और इस खंड में क्या होता है, 4 अनुच्छेद आते हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर ABCD क्रम से दिए होते हैं, केवल एक उत्तर ही सही होता है। अपने उत्तर को चुन करके OMR शीट पर सही से फिल करें। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट अनुच्छेद आ चुका है, इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, तो आपकी स्क्रीन पर अच्छे ढंग से आप पढ़ पाएंगे। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के जहाज व्यापार की खोज में मालाबार तट पर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर आए। इन दिनों भूमध्य सागर में सभी प्रदेशों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। रोम के बाजारों में भारत में मिलने वाली विलास की वस्तुओं की बड़ी मांग थी। रोम वासियों को भारत के मिर्च मसाले, कपड़े, कीमती जवाहरात, मोर जैसे पक्षी, बंदर जैसे पशु बहुत पसंद थे। रोम के जहाज लाल सागर से अरब सागर होते हुए मालाबार तट तथा पूर्वी तट पर आया करते थे। वे अपने जहाज़ों पर वांछित माल भर कर बदले में सोना देकर वापस रोम चले जाते थे। तो यहाँ पर क्या है, रोम से प्राप्त सोने से दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए। अब आप गद्यांश अच्छे से पढ़ पाए होंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं और आप अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। रोम के जहाज मालाबार तट पर आए थे पेट्रोल की खोज में, व्यापार की खोज में, शिकार करने, सोने की खोज में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यापार की खोज में, विकल्प बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भूमध्य सागर से सभी प्रदेशों पर अधिकार था भारतीय साम्राज्य का, इटली साम्राज्य का, आतंक के साम्राज्य का, रोम साम्राज्य का। अभी हमने आपको पढ़ाया, आप एक बार देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे इसका। देखिए यहाँ पर सभी जो साम्राज्य हैं इन पर किसका यहाँ पर अधिकार था, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिया है सभी प्रदेशों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रोम साम्राज्य, विकल्प डी। बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा क्या हो जाएगा, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी प्रकार आंसर देते रहिएगा। प्राचीन काल में रोम के लोगों ने भारत से बहुत सोना लूटा, तमिलनाडु से आने वाले पर्यटकों का स्वागत किया, भारत में मिलने वाली विलास की वस्तुओं का बहुत पसंद किया, भारत को अपने यहाँ बनी वस्तुएं भेजी। तो सही आंसर क्या है, यहाँ पर प्राचीन काल में रोम में भारत से मिलने वाली विलास की वस्तुओं को बहुत पसंद किया, ये इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। फिर नीचे नया क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए क्योंकि वे उन्हें रोम से सोना प्राप्त हुआ, उन्हें रोम से अपार धन संपदा मिली, इन्होंने सोने की खानों का पता लगा लिया, समुद्र में उन्हें हीरों का विशाल भंडार मिला। तो यहाँ पर आपने अभी गद्यांश के अंदर पढ़ा, एक बार फिर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से क्या देख पाएंगे कि बहुत अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया है। तो कैसे वो यहाँ पर बहुत जो है मालामाल हुए थे, तो बहुत अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर, वे अपने जहाज़ों पर वांछित माल, यहाँ पर देख पाएंगे वे अपने जहाज़ों पर वांछित माल भरकर बदले में सोना देकर वापस रोम चले जाते थे। रोम से प्राप्त सोने से दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए थे, सोना देते थे वो लोग। तो यहाँ पर सोना देने से क्या हुआ, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं दक्षिण भारतीय राज्य बहुत धनी क्यों हो गए थे, उन्हें रोम से सोना प्राप्त हुआ व्यापार के बदले। तो यहाँ पर विकल्प
ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश से पता लगता है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के निवासी रोम से बहुत व्यापार करते थे, रोम को पशुओं की खाल बेचते थे, रोम से सदैव युद्ध करते थे, रोम से विलास की वस्तुएं मांगते थे। तो यहाँ पर आपको ये पता लगता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प ए है, रोम से बहुत व्यापार करते थे, ये सही आंसर है विकल्प ए। नेक्स्ट गद्यांश, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 अनुच्छेद आपके लिए लिए हैं, इन दोनों को जाइएगा पढ़ करके, और 2 जो बचे हुए हैं 4 गद्यांश आते हैं जेएनबी एंट्रेंस एग्जाम में। आप भी जानना चाहते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने यहाँ पर गद्यांश आते हैं, कितने रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो रियल क्वेश्चन पेपर को जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको नहीं मिलता है, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पर जाकर के हमारे इस रियल क्वेश्चन पेपर को, जो आपका जेएनबी का रियल क्वेश्चन पेपर है, उसे जरूर देखिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो एक बार राजकुमार सिद्धार्थ जंगल में गया, अचानक एक सुंदर हंस उनके पैरों के पास जमीन पर आ गिरा। उसने हंस को उठा लिया, उसने देखा कि हंस की बगल में एक तीर घुसा हुआ है, वह बेबस था और हिल भी नहीं सकता था। सिद्धार्थ ने तीर निकाल लिया, इससे ढेर सारा खून निकल पड़ा। वह हंस को अपने महल में ले आया और बड़े प्यार से कई दिनों तक उसकी देखभाल करता रहा। वह उसे प्यार से खाना भी खिलाता था। जब हंस ठीक हो गया तब सिद्धार्थ ने उसे जंगल में छोड़ दिया। ये तो आपका गद्यांश था, इसको आप पढ़ पाए होंगे। अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना है, और एक बार पढ़ने के बाद आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप एक बार अच्छे से गद्यांश को, अपने रियल क्वेश्चन पेपर को, आगामी 30 अप्रैल को पहले अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जब आप रियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, फिर आप आंसर की ओर बढ़ेंगे। अब प्रश्न है, सिद्धार्थ ने हंस को उठाया महल से, जंगल से, तालाब से, पेड़ से। अभी आपने पढ़ा है कि जंगल से उठाया था, ना कि पेड़ से। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हंस के पैरों के पास आ गिरा क्योंकि वह पालतू था, भूखा था, घायल था, नेत्रहीन था। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का घायल था, वह इसलिए गिरा था, ना कि वो पालतू था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्धार्थ ने हंस को उठा लिया क्योंकि वह दयालु व्यक्ति था। हंस बहुत सुंदर था, उसे पक्षियों से प्रेम था, वह हंस को महल में रखना चाहता था। वह दयालु व्यक्ति था इसलिए उसने उठाया था, ना कि वो बहुत सुंदर था या कुछ ऐसा नहीं था। विकल्प जो आपका गद्यांश में दिया गया है वो है वह दयालु व्यक्ति था। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको हो सकता है थोड़ा अच्छा ना दिख रहा, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप इसका आंसर दीजिए। सिद्धार्थ ने हंस को जंगल में छोड़ दिया क्योंकि वह, विकल्प हंस की देखभाल करते करते थक गया था। वह चाहता था कि हंस जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक प्रसन्न रहे। वह हंस उसे अच्छा नहीं लगा था। महल में पक्षियों को रखना मना था। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा वह चाहता था कि हंस जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक प्रसन्न रहे, और कोई वजह नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, पक्षियों का शिकार करना चाहिए, पक्षियों को जंगल में छोड़ देना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करना है ये भूलना नहीं है, और आपको कमेंट्स करना है बहुत ही अच्छे ढंग से। कमेंट्स में ये बताना है कि आपका इन 40 प्रश्नों में कितना स्कोर रहा है। यानी आपका भी यदि 35 से 36 स्कोर रहा है तो बहुत शानदार स्कोर है, और आपको इस स्कोर को हमें बताना है। तो कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम और अपने राज्य का नाम लिख करके अपना स्कोर, टोटल 40 प्रश्नों में कितने अंक आप लाए हैं, तो अपना नाम डालकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन जो है 40वां, यानी हिंदी का 5वां क्वेश्चन आप देख पाएंगे। इसका सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जीवों पर दया करनी चाहिए। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट गैस पेपर, यानी लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है 40 प्रश्नों का, वो गैस पेपर 2 आपको बहुत जल्द यहाँ पर हमारे इसी चैनल पर मिलेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आज के सेशन को शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को आपको लाइक कर देना है। लाइक करने से क्या होता है, हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। और आप भी पास करना चाहते हैं तो ये गैस पेपर नंबर 2 जो आ रहा है इससे भी देख करके जाइएगा। और ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर का 2021 का जो रियल क्वेश्चन पेपर है प्लीज़ इसे ज़रूर देखिएगा। आपके सिलेक्शन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने आपको लाइव सॉल्यूशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हृदय से स्वागत है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आपको सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट गैस पेपर नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।